देखो बच्चों, आचार्य सुपर 20 परिवार में आपका स्वागत है। मैं आज सबको बताऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती आप सबके सामने है बच्चों। और आपके पास बस कुछ थोड़े से ही दिन बचे हैं बच्चों एग्जाम के लिए। तो आपको घबराना नहीं है बच्चों। आप बस अपना सिलेबस के अनुसार तैयारी करते रहें, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना बच्चों, ठीक है। आप अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी करते रहें। सिलेबस का कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक आप एग्जाम में छोड़कर ना जाएं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है आप उसे कम समय दें, लेकिन जो सब्जेक्ट आप लोगों का वीक है, जब मतलब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप ये देखो कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो आप उसे उतना ही ज़्यादा समय दो। क्योंकि बच्चों अगर ये भर्ती इस बार आपके हाथ से निकल गई तो फिर बच्चों बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन पाना। तो इस बार बच्चों किसी भी तरीके से आप सबको इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने के लिए बच्चों किस तरीके से करें, देखो बहुत ही लंबी रात हो रही है बच्चों, बहुत ही लंबा दिन है। तो अपने चारों के चारों सब्जेक्टों को लेकर के चले बच्चों, सिलेबस कंप्लीट करें। कहने का मतलब बस ये है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का कोई ज़्यादा टिपिकल पेपर नहीं आता बच्चों। वही जो आप लोगों ने रिवाइज कर रखा है, जो आप लोग लिख रहे हो बच्चों, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हो चाहे आप क्लास में बैठे हुए हो, तो जो भी क्लास का टीचर या जो लाइब्रेरी में आप लोग लिख रहे हो बच्चों, डेली लिखो तो, लेकिन उसे याद भी करो। ऐसे नहीं कि बच्चों कि आप लिख रहे हो और अब याद नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए वो मुसीबत बन जाएगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, जितना भी आप लोग लिखो उसे रिवाइज जरूर करो। दिन में लिखो, रात में लिखने का काम मत करो। रात में केवल बच्चों याद करो, ठीक है। मैथ को भी टाइम दो, उसके बाद रीजनिंग को भी टाइम दो बच्चों, और बच्चों आपको हिंदी का भी टाइम दो, और उसके बाद बच्चों जीके को भी टाइम दो, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट तो आप लोग रोज डेली लगाओ। लेकिन मॉक टेस्ट तरीका क्या होगा बच्चों, मॉक टेस्ट लगाने का तरीका, आप टेक्स्ट बुक्स में मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कोई ऑनलाइन पेपर थोड़ी है। ये बताओ जरा मुझे। ऑनलाइन प्रैक्टिस तब किया करते हैं जब ऑनलाइन पेपर हो। अब तो आप मार्केट में से कोई भी एक प्रैक्टिस सेट खरीद करके ले आओ, और उसकी बाकायदा एक एक प्रैक्टिस सेट की फोटो स्टेट करो, और बिल्कुल अपने पास में घड़ी रख करके जिस तरीके से आप एग्जाम देते हो बच्चों, उसी तरीके से आप एग्जाम दो, वो जो मॉक टेस्ट आप लोग लेकर के आए, और फिर अपनी मार्किंग करो। और ये देखो कि मेरे किस सब्जेक्ट में कम नंबर बन रहे हैं, ठीक। जिस सब्जेक्ट में कम नंबर बन रहे हैं बच्चों, उसी सब्जेक्ट में आप उतनी ही ज्यादा मेहनत करो, ठीक है। जिससे कि बच्चों आप एक कट ऑफ पार कर पाओ। क्योंकि आप लोगों को कट ऑफ पार करनी है बच्चों, ज्ञाता नहीं बनना, बस किसी भी तरीके से कट ऑफ पार करनी है। अगर कट ऑफ पार होगी हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों, और बस ये मान करके चलो जिंदगी सुहाने सफर की ओर निकल पड़ेगी बच्चों। तो देखो मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूं, ठीक, कैसे कैसे बच्चों, क्योंकि हर बार सिलेक्शन दिए हैं बच्चों आचार्य सुपर 20 परिवार ने, और इस बार भी बच्चों सिलेक्शन देगा, ठीक है। चलो देखो किस तरीके से बच्चों, ये आप लोगों का कुछ शेड्यूल है, 38, 37, 38 और बच्चों 37, ठीक। हिंदी, मैथ, जीके, और क्या कहोगे बच्चों, रीजनिंग। मॉक टेस्ट जरूर लगाओ बच्चों, अचूक फार्मूला है, अचूक फार्मूला बच्चों सफलता की ओर बढ़ने का, ठीक है। यहां देखो हिंदी में किसी भी तरीके से आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हो, तो हिंदी में अगर आपके 38 नंबर के, तो मिनिमम से मिनिमम नंबर बच्चों आपके 30 रहेंगे ही रहेंगे, और इतने बच्चों लाने भी हैं, इतने लाने भी हैं। उसके बाद मैथ बच्चों, देखो मैथ आपका 18 या 19 नंबर के लगभग आता है। अगर आप मैथ में कमजोर हो तो घबराओ मत, घबराओ मत बच्चों, ठीक है। अगर आप कितने भी कमजोर हो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का मैथ इतना टिपिकल नहीं आता कि जिससे कि आप लोगों के पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो यहाँ अगर 18-17 नंबर का मैथ है, तो बच्चों आप लोगों के 10 नंबर कहीं भी नहीं गए, कहीं भी। उसके बाद बच्चों आप लोगों के करीबन ये मान करके चलो 52 और 53 नंबर के लगभग रीजनिंग है। रीजनिंग को अपना मेन हथियार बनाओ बच्चों, क्योंकि रीजनिंग आप लोगों के लिए ये मान करके चलो अचूक दवा है बच्चों, ठीक है। अगर आपकी 52 नंबर की रीजनिंग है, तो ऐसी प्रैक्टिस करो बच्चों, लेसन वाइज भी रीजनिंग यानी कि सॉल्व करो। कोई भी मार्केट से कोई भी बुक ले आओ, कोई भी बुक एनीवन, उससे रोज एक चैप्टर लगाओ बच्चों, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। तो अगर आपकी रीजनिंग 52 नंबर की है, तो करीबन करीबन बच्चों 45 नंबर की आप लोगों की चली जाएगी, अगर जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे करोगे।
सिलेबस ले लो, सिलेबस के अनुसार अभी बहुत दिन है, मतलब 30-35 दिन है, और 30-35 ही तो चैप्टर है, एक दिन में बस एक चैप्टर निकाल लो रीजनिंग का, छुट्टी। और वो जो मॉक टेस्ट आप रोज लगा रहे हो वो तो ये समझ करके चलो बच्चों अचूक है, ठीक है। तो यहाँ देखो 38 में से 45 नंबर आपका कहीं भी नहीं गया, कहीं भी बच्चों, कहीं भी, इन दोनों के मिला करके, ठीक। उसके बाद बच्चों आप लोगों का कहाँ क्या चीज रही, 18 में से मैथ का मैं ये बताया। उसके बाद बच्चों जीके में, जीके में मान करके चलो, जीके में अगर आप लोग आचार्य सुपर 20 परिवार के मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ये मान करके चलो कि 20-25 नंबर की जीके आप लोगों की कहीं भी नहीं गई, 20 से 25 नंबर की। और आपका जो रीजनिंग है बच्चों वो आपका 45 नंबर का होगा ही होगा। अब यहाँ लगा करके देख लो बच्चों, अगर आप इस शेड्यूल से चलते हो, 25 और 45 कितना हुआ बच्चों, 70, 70 और 10 कितना हुआ, 80, 80 और 30 कितना हुआ बच्चों, 110। अगर आप 110 बिल्कुल राइट एग्जाम में कर आते हो तो ये मान करके चलो फाइनल में आपका मेरिट में नाम होगा बच्चों, फाइनल में मेरिट में नाम होगा। तो क्या क्या बताया है, सबसे पहले तो आप रीजनिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई भी एक बुक खरीद करके लाओ और उस बुक से चैप्टर वाइज बच्चों जो सिलेबस में चैप्टर दे रखे हैं उनकी आप डेली प्रैक्टिस करो, एक दिन में केवल एक चैप्टर। और फिर बच्चों आप एक मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक। और जो आप लोग लिख रहे हो बच्चों दिन में, ठीक है, जो भी जिस टीचर से भी आप लोग पढ़ रहे हो दिन में तो लिखो, रात में बच्चों आप लोग उसे बिल्कुल रिवाइज करो अच्छे तरीके से, ठीक है। हिंदी को भी रिवाइज करो बच्चों, और मैथ आपका 18 नंबर का है, 18 नंबर में आप 18 चैप्टर है बच्चों। अगर अभी भी आप लोगों ने मैथ नहीं किया, अभी भी आपने मैथ नहीं किया, तो आप रोज एक आधा चैप्टर कर सकते हो, आधा बच्चों, यानी कि एक चैप्टर को आप लोगों को 2 दिन में कंप्लीट करना है। और आप बच्चों ये मान करके चलो, मैं विश्वास करता हूं, ठीक, आप विश्वास करो बच्चों अपने आप पर कि अगर आप ऐसा करोगे तो सिलेक्शन बच्चों आप लोगों का जरूर होगा, और इस बार आप लोग वर्दी में हमसे मिलने जरूर आओगे, ठीक है। तो बच्चों आपके भविष्य के लिए मैं हमेशा हमेशा बच्चों भगवान से कामना करूंगा बच्चों कि आप लोगों को इस बार अच्छे से जॉब लगे, आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट होकर के आओ बच्चों और अपने सपनों को पूरा करो। अगर बच्चों ये रणनीति आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों में अपने शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।